मठ की स्थापना 800 साल पहले की गई थी और कई महान पुजारियों ने इस मठ के माध्यम से आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य किए हैं। श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी ने संन्यास स्वीकार कर लिया और श्रृंगेरी पीठ के जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी की कृपा से 1995 में इस मठ का कार्यभार संभाला। संन्यास धर्म का कठोरता से पालन करते हुए स्वामी जी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति से ही सामाजिक एवं राष्ट्रीय उन्नति हो सकती है। इस भावना के साथ वे भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की उन्नति के लिए निरंतर कार्यरत हैं। जपतकट्टे वह स्थान है जहाँ कावेरी नदी दक्षिण की ओर बहती है, जहाँ भगवान शंकर ने एक चट्टान पर बैठकर तपस्या की थी। श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी के आदेश पर श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी ने यहाँ जपेश्वर संस्थान की स्थापना की है। इस रमणीय इलाके में आश्रम में साल भर कई धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए निशंक बधिर बच्चों के लिए 1 महीने का आवासीय शिविर, बटु शिक्षा जहां उन्हें संध्या वंदन, स्तोत्र और मंत्रों का प्रशिक्षण किया जाता है। डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, इंजीनियरों जैसे विभिन्न पेशेवरों के लिए वैचारिक आध्यात्मिक सत्र आयोजित किए जाते हैं। स्वामी जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने पर जोर देते हैं। फिर वह इस बारे में मार्गदर्शन देते हैं कि वैदिक दर्शन इस बारे में क्या कहता है। वेदांत भारती इस संबंध में व्यापक कार्य कर रही है। श्री राम की जन्मभूमि में आयोजित मृत्युंजय सम्मेलन भी भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक सम्मेलन था। इन 3 दिनों में विभिन्न संस्कृत पंडितों एवं बुद्धिजीवियों ने अपनी श्रेष्ठ वैदिक पद्धति से जन्म एवं मृत्यु विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं देश विदेश के अनेक प्रसिद्ध चिकित्सकों एवं चिकित्सा संस्थानों ने इस विषय पर अपने शोध कार्य भी प्रदर्शित किए हैं। दिसंबर 2023 में आनंद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता विषय क्वांटम भौतिकी और वेदांत दृष्टिकोण पर गहन चर्चा की गई और वेदांत के प्रमेय, सृष्टि की संरचना, उत्पत्ति आदि सिद्ध किए गए। इस तरह के शास्त्रीय विचार सत्र भारतीय संस्कृति के वेदों, उपनिषदों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में सहायक होते हैं और हमारी महान परंपरा पर गौरव जगाते हैं। यह जानते हुए कि आदि शंकराचार्य द्वारा कई वर्षों पहले रचित स्तोत्र आज भी उतने ही प्रासंगिक और उपयोगी हैं। श्री श्री शंकर भारती स्वामी जी इन स्तोत्रों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में काम कर रहे हैं। क्योंकि आदि शंकराचार्य के स्तोत्र उम्र, लिंग, जाति के भेदभाव के बिना संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए बहुत प्रभावी हैं। वेदांत भारती कई कार्यक्रमों के माध्यम से इन स्तोत्रों को बढ़ावा दे रही है। उदाहरण के लिए निर्वाण अष्टकम, दशाश्लोकी, गुरु अष्टकम, राम भुजंग प्रयाग स्तोत्र, दक्षिणामूर्ति अष्टकम, कृष्ण अष्टकम, सौंदर्य लहरी ऐसे प्रमुख भजन आम जनता को ऑनलाइन और कक्षाओं में भी पढ़ाए जाते हैं और फिर इसका सामूहिक समर्पण एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। 2007 में लाखों लोगों ने बेंगलोर के पैलेस ग्राउंड में सौंदर्य लहरी स्तोत्र का पठन किया था। तब श्री लाल कृष्ण आडवाणी मुख्य अतिथि थे। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इसी कार्यक्रम के दशमन उत्सव में सहभागी हुए थे। उसके बाद वाराणसी, हैदराबाद आदि स्थानों पर हजारों लोगों द्वारा सौंदर्य लहरी का सामूहिक पाठ किया गया। विवेक दीपिनी के विशेष कार्यक्रम में गृह मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे, जिसमें लाखों बच्चों ने आदि शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी स्तोत्र का पाठ किया था। विवेक दीपिनी पुस्तिका का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया जी नायडू इनके हाथों दिल्ली में हुआ था। किशोर सुधा वेदांत भारती द्वारा बाल वर्ग के लिए एक पहल है और स्तोत्र व सुभाषित को देश और विदेशों के बच्चों को ऑनलाइन में यह स्तोत्र पढ़ाया जाता है। वाराणसी में स्वामी जी ने संत रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के लगभग 500 सन्यासियों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया।
इसमें न केवल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में आने वाली कठिनाइयों, क्षेत्रीय मुद्दों, उनके समाधान के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि संन्यास धर्म के व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण का पालन करने के लिए समाज में संन्यास धर्म की प्रतिष्ठा और आस्था को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है। उन्होंने उत्तर पूर्व क्षेत्र के सुदूर इलाकों में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेकर भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए कई पहल की हैं। वह जम्मू कश्मीर के बाकी हिंदू समुदाय को साहस के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित नमः शिवाय कार्यक्रम में 1.5 लाख से अधिक लोगों ने कल्याण वृष्टि, शिव पंचाक्षर, नक्षत्र माला स्तोत्र व लक्ष्मी नरसिम्हा स्तोत्र का सामूहिक समर्पण किया। यह आयोजन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। यह स्वामी जी द्वारा अपने गुरु श्री श्री भारती तीर्थ स्वामी जी को संन्यास दीक्षा की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दी गई सर्वश्रेष्ठ गुरु वंदनाओं में से एक है। गुरुजी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे विद्यालय में स्वामी जी का आगमन हुआ। उनकी पूर्ण कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। मैं संस्था के अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश जी जाजू इनसे विनती करती हूँ माननीय संचालक माननीय आशीष जी जाजू और माननीय शिल्पा जी जाजू गुरु जी को तुलसी वृक्ष और पुष्पगुच्छ समर्पित करें और उनका स्वागत करें। तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप अपने दादाजी इनके नाम से शिक्षा संस्थान स्थापन किया। यह शिक्षा क्षेत्र में सदैव अग्रसर थे और उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चों को आगे लाने की जिद थी और इसीलिए उन्होंने अपने दादाजी के नाम से श्री हरिकिशन जी जाजू एजुकेशन संस्था स्थापित की है। इस संस्था के अंतर्गत छोटे बच्चों का स्कूल जैसे वंडर किड्स मॉन्टेसरी स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल, जाजू इंग्लिश मीडियम स्कूल, सीबीएसई बोर्ड जैसे हमारा JIS 11-12 के विद्यार्थियों के लिए जाजू जूनियर कॉलेज, BBA, BCA, MSc, MBA यह भी कोर्सेस इन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के तहत चलाए जाते हैं और कंप्यूटर साइंस का भी एक कोर्स यह कॉलेज के अंतर्गत चलाया जाता है। इन सभी कामों में इनके पिता श्री प्रकाश जी जाजू और पत्नी सौ शिल्पा जी जाजू का सहयोग निरंतर रूप से रहा है। इनकी माताजी सौ पूनम जी जाजू बीजेपी की जिलाध्यक्ष रूप में निरंतर कार्य करता रही हैं। समाज सेवा में उन्होंने जयपुर फूड कैलिपर्स ये प्रदान कर अपंग लोगों को हाथ और पांव देकर नया जीवन दिया है। वह माहेश्वरी समाज में अखिल भारतीय स्तर पर माहेश्वरी समाज की अध्यक्षा के रूप में कई सामाजिक कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने कई गरीब बच्चों के सामूहिक विवाह लगाए हैं, आयोजित किए हैं और बहुत सालों से इनका इसमें सहयोग रहा है। माताजी गायत्री परिवार का अखंड रूप से सेवा करती हैं। इन्होंने 108 कुंडीय यज्ञ की अध्यक्षा के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी समाज के तरफ निभाई है। श्री प्रकाश जी जाजू यह भी नायगांव में ऑर्गेनिक खेती करते हैं और प्रत्येक अनाज, सब्जी, मसाले ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं और उसका वितरण अतिशय अल्प दामों में करते हैं। आपने 3 से 4 हजार गागरानी गुलाब का गुलकंद वितरित किया है। हर साल कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को जाजू संस्था निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती हैं और हर अमावस्या में गौरक्षण में गाय की सेवा भी की जाती है।
मुझे यह बताने में बहुत खुशी होती है कि जितनी हाईटेक स्कूल बनाने में यह लोग अग्रसर है, उतना ही बच्चों को मिट्टी के संस्कारों से जुड़े रखने पर विश्वास करते हैं। इतना कहकर मैं सबको निवेदन करती हूँ कि गुरुजी के लिए स्वागत पर हम तालियों से उनका स्वागत करें। मैं अभी शुक्ला मैम और बच्चों से निवेदन करती हूँ कि राम भुजंग प्रयास स्तोत्र का पठन करें। पिबन्तं नमन्तं सुदन्तं हसन्तं हनुमन्तमन्तर्भजेतं नितान्तम् हरैरावताराय शङ्कराय भोजसे कैवल्यकरुणाकल्पतरवे गुरवे नमः। मैं 2-3 चीज़ों को लेकर शंकराचार्य के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी हम राम भुजंग प्रयास स्तोत्र ये तो सीखे हैं और बहुत सुंदर रूप से अभी पठन भी किए हैं। केवल 1 सप्ताह इतना ही समय
लगा वो अभ्यास के लिए मेरा ख्याल में अत्यंत समय में अत्यंत ठीक तरह से हम अभ्यास किए हैं। क्या राम भुजंग स्तोत्र अभ्यास करने से क्या फायदा क्या है मिलेगा, इसके भी बारे में हमें जानकारी अत्यंत आवश्यक है। पहला यह है राम भुजंग प्रयास स्तोत्र का फल या फायदा। राम भुजंग प्रयास स्तोत्र में राम जी का वो स्तुति करते करते शंकराचार्य हैं राम जी का ऐसा एक रूप वर्णन किया। वो रूप ऐसा है, राम जी पीठ में बैठता है, उनमें माता जी है सीता जी और अनुज लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ये सब बगल में खड़े हैं। ये वानर जो है सुग्रीव आंजनेय ये सब सामने बैठे हैं। स्तोत्र ऐसा है, शायद 7वीं स्तोत्र होगा, आपके हाथ में एक कागज है तो देख सकते हैं। यदा वर्णयत् कर्णं पुरः प्राञ्जलिन आञ्जनेयादि भक्तान् स्वचिन्मुद्रया भद्रया बोधयन्तं। ये श्लोक पुरः सामने, प्राञ्जलिन आञ्जनेयादि भक्तान् ऐसा एक 2-3 शब्द है। उसका तात्पर्य है ये आंजनेय लोग ऐसा नमस्कार करते राम जी के सामने बैठे हैं। राम जी क्या करता था, शंकराचार्य ने कहते हैं इस स्तोत्र में चिन्मुद्रा यानी ये चिन्मुद्रा, समझे? इसका अर्थ क्या है? ज्ञान विद्या, इसका संकेत है चिन्मुद्रा। शंकराचार्य जी ने स्तोत्र में कहते हैं ये राम जी को तो जो बैठे हैं सामने या बगल में जो अनुज वगैरह हैं उनको अपना चिन्मुद्रा से यानी ज्ञान मुद्रा उससे ज्ञानोपदेश करता था। यह दृश्य हमारा सामने रखते हैं श्री शंकराचार्य। हम विद्यार्थियों इस स्तोत्र मन में रखकर हर दिन इसका पारायण करते हैं तो अवश्य ही उत्तम विद्या प्राप्ति हो सकती है। ये इसका महत्व। श्री राम भुजंग प्रयास स्तोत्र का अभ्यास से पठन से हमें विद्या वो कैसे आता है? ये राम जी का चित्रण ही ऐसा है, ज्ञान देने का राम का, कोदंडधारी राम का नहीं। अभी इस स्तोत्र में ज्ञानोपदेश वाले उनका चित्रण दिया है, वो तो विद्यार्जन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यह तो पहला है। और पूरे स्तोत्र में उसका फल क्या, उसके बारे में मैं कहता हूँ, आप समझ सकते हैं या ना सकते हैं, मुझे थोड़ा संदेह है। कुछ लोग समझ सकते हैं, कुछ लोग आज समझ नहीं सकते होंगे, फिर भी यहाँ अध्यापक लोग हैं तो वो सुनकर आपको फिर उसका विवरण दे सकते हैं। हमारा बेंगलुरु में एक संस्था है, उनका नाम है निमहंस, आप सुने होंगे शायद। वह तो अत्यंत प्रसिद्ध है, न केवल भारत में परंतु एशिया में भी प्रसिद्ध संस्था है। किस विषय में? मन का अध्ययन, मनोरोग का निवारण, ये सब चीज़ों में उनका योगदान वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एशिया में वो तो अत्यंत प्रसिद्ध है। वहाँ वैद्य लोग उस सदा सर्वदा रिसर्च कर रहे हैं। उन रिसर्च में
एक रिसर्च ऐसा किए हैं, वहाँ का एक डॉक्टर रविंद्र उनका नाम है, वो तो एक रिट्रीट में बताया रिसर्च में क्या फल मिला, तो अत्यंत संतोष से उसका प्रकट किया। जो व्यक्ति स्तोत्र पारायण या पठन या प्राणायाम या ध्यान या कीर्तन ये सब करता है, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये तो बहुत मजबूत होता है, समर्पक होता है। अभी विद्यार्थियों देख के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी मस्तिष्क का एक भाग, एक अवयव है, यहाँ है, पीछे है, ये सब मस्तिष्क टोटल मिलकर मस्तिष्क होता है। उसमें एक जो भाग है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। मनुष्य का जीवन में यही निर्णय करता है, और अलग भागों का, अलग अवयवों का काम अलग अलग होता है, वो भी मुख्य है। फिर ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है यहाँ इस भाग में, उसका प्रधान पात्र होता है मनुष्य का जीवन में। डिसीजन मेकिंग और भावनात्मक विचार ये सब व्यवहार यहाँ से होता है मनुष्य जीवन में। वो कहता है डॉक्टर रविंद्र जी, जो स्तोत्र पारायण करता है उनका एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये तो मजबूत होता है, न केवल मजबूत होता है, उन व्यक्ति को जीवन में सफलता लाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप सब ये स्तोत्र पारायण ठीक तरह से करिए। ऐसा हो तो प्रार्थना किया हमारा कार्यक्रम में। आप लोग विद्यार्थी हैं, पूरे विद्यार्थियों इस अभ्यास में नहीं जुड़े हैं तो आगे जुड़ेंगे, क्योंकि अल्पकाल का हमारा प्रयास है और ऑनलाइन में हम तो सिखाए हैं। इसलिए आज इतना हम विद्यार्थी यहाँ मिले हैं। आप जाकर आपका जो मित्र हैं उनको बता सकते हैं स्तोत्र पारायण का महत्व यह है। इसलिए आप भविष्य काल में आपका जीवन जो ठीक तरह से निभाना है, उसके लिए ये स्तोत्र पारायण अत्यंत प्रमुख होता है। ये दूसरा है। और तीसरा है अंतिम श्लोक तक आप देखिए अभी। भुजंग प्रयातम परम वेद सारम मुदा रामचंद्रस्य भक्त्या च नित्यम पठन संततम चिंतयन् स्वांतरंगे सएव स्वयं रामचंद्रस्य धन्यः। ये तो अंतिम श्लोक है। राम भुजंग प्रयात सतत हम यदि पठन करते आ रहेंगे तब क्या होता है, शंकराचार्य ने यहाँ कहे हैं, हम स्वयं रामचंद्र ही बनते हैं। इसका अर्थ थोड़ा विवरण देना पड़ता है। महाभारत में आप कर्ण का नाम सुने हैं क्या? कर्ण, ठीक है। वो कर्ण किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र, हाँ ठीक है। कर्ण तो सूर्य के पास नहीं था, वो तो किसके पास था? दुर्योधन के पास था, ठीक है। इसके पहले उसका संवर्धन सब एक धीवर का हिंदी में मराठी में क्या बोलते हैं? फिशर का हिंदी में, हाँ, उसका घर में उनका संवर्धन हुआ। इसलिए वह उनका जो संवर्धन किया माता, उसका नाम है राधा।
इसलिए वो तो कर्ण मानता था, मैं सूर्य का पुत्र वही तो नहीं मानता था, मैं राधा जी का पुत्र है ऐसा मानता था। इसलिए वो दुर्योधन के पास आया, दुर्योधन का मित्रत्व तो प्राप्त किया और अंत तक दुर्योधन के साथ ही रहा। यद्यपि सूर्य का पुत्र, उसका वास्तव माता जी कुंती, धर्मराज का और भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इन्हों का जो माता जी कुंती, वही कर्ण का भी माता जी। मगर कर्ण को पता नहीं था, वो पता लगा युद्ध के संदर्भ में। उस संदर्भ में कुंती स्वयं आकर बोला, नहीं तो मेरा पुत्र है, मैं अभी बोलता हूँ, आज तक मैं नहीं बोला, ऐसा वो तो बोला। तब ही उनका जानकारी मिली। इसका अर्थ क्या है? वो तो वास्तव में क्षत्रिय है कर्ण, किंतु उनको पता नहीं था। अंतिम क्षण में उनका वो तो पता लगा। क्या पता लगा? वो मैं क्षत्रिय हूँ, किंतु आज तक नहीं जानता था। एक कर्ण का जीवन का एक विशिष्ट घटना, विशेष घटना है। ऐसे ही हमको भी आज मैं अभी पूछता हूँ, आपका नाम क्या, आपका पिताजी का नाम क्या, माताजी का नाम क्या, आप सब बोलते हैं मेरा नाम ऐसा है, घर कहाँ, घर का नाम क्या, गांव का नाम क्या, ऐसा सब हम बोल सकते हैं। यही है हमारा पहचान, ये तो हमारा निर्णय है। तो वास्तव में ऐसा नहीं, वास्तव में हम सब राम ही हैं, राम ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। वो कैसा हो सकता है, कैसा हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं? मैं एक उपाय बताऊंगा, आप शांत रूप से सुने। आप सब नींद करते हैं ना? सब करते हैं। हाँ, नींद में क्या आपका अनुभव, क्या उठ के क्या आपका अनुभव बोलते हैं आप? कल नींद किया था, नींद में अत्यंत दुख था, ऐसा अनुभव है क्या? नींद में क्या अनुभव है सब लोगों को? एक ही अनुभव, आनंद, संतोष है ना सब लोगों को। क्या कारण? कारण क्या? अरे मेरा नाम अलग है, आपका नाम अलग अलग है, मेरा वर्ण है ऐसा है, आपका वर्ण अलग है, एक काला हो, एक श्वेत हो, भिन्न भिन्न अलग होते हैं, और ड्रेस भी अलग अलग है, माताजी अलग, पिताजी अलग। फिर भी हमारे सब लोगों का नींद में अनुभव है, एक ही अनुभव है, वो है आनंद है, संतोष है। इसका अर्थ है हमारे सब लोगों का मूल स्वरूप है ना, वो तो केवल आनंद है। ये नाम वगैरह केवल हमारा शरीर को, शंकर भारती अभी परिचय किए ना, ये मेरा परिचय नहीं है, ये मेरा परिचय नहीं है, ये मेरा शरीर का परिचय है। मेरा परिचय केवल आनंद, बस इतना, समाप्त हुआ। श्री शंकराचार्य जी ने राम भुजंग प्रयात स्तोत्र में हमारा जो मूल स्वरूप है आनंद या राम, ये दोनों भी समान शब्द है। राम यानी आनंद है, आनंद यानी राम है, ये स्वरूप हमारा है। ये तो अंतिम श्लोक में कहा गया है, सएव स्वयं रामचंद्रस्य धन्यः। जब हमारे ये हम समझ सकते हैं वो हमारा मूल स्वरूप ये आनंद है, उसका अनुभव हमें जो आता है वही हमारा मनुष्य जन्म का सार्थक क्षण है।
सफल हुआ हमारा मनुष्य जन्म। यह है शंकराचार्य का उपदेश का अत्यंत महत्व है। इससे क्या होता है, हमारा वास्तव परिचय मिलता है, एक है। दूसरा है सब लोगों का परिचय भी मिलता है। हमारा ही स्वरूप सब लोगों का स्वरूप है, तो हमारे बीच में क्यों द्वेष, झगड़ा, असूया, ये सब क्यों? अलग अलग भावना जब होती है उस समय सब झगड़ा सब होता है, नहीं तो झगड़ा होने के कारण ही नहीं होता है। इसलिए शंकराचार्य का उपदेश का महत्व यह है, हम बाल्य से ही, बचपन से ही ये इस भावना जो है उनका वास्तव रूप हम समझे वो तो भविष्य काले भी हमारा युवक या प्रौढ़ अवस्था में भी हम ऐसे ही जीवन कर सकते हैं। वही आनंद का मूल कारण हो सकता है। ऐसा एक महत्वपूर्ण काम श्री शंकराचार्य जी ने किए हैं, इसलिए श्री शंकराचार्य जी का नाम आज भी हम स्मरण करते हैं। इससे ही हमारा देश में एकात्म भाव ये आ सकता है, नहीं तो एकात्म भाव आ नहीं सकता है। हम उदाहरण के लिए यहाँ यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, और सब यहाँ का जो स्कूल का हर दिन का कार्यक्रम होता है उसमें सब मिलकर हम भाग लेते हैं। फिर भी हमारा बीच में ये अत्यंत मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये भावना होती है ना, अवश्य होता है। अरे यूनिफॉर्म एक है, एक ही भोजन पाठशाला है, उसमें भोजन करते हैं, ये सब एक ही है, फिर भी मन में क्या होता है, वो तो ऐसा है, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, ये भावना होती है, ये सहज है। कारण कर्ण के समान हमें पता नहीं, इसलिए वो हम सोचते हैं। ठीक तरह से यदि पता होगा तब हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। सब राम का स्वरूप है, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। व्यवहार के लिए होगा, उससे कोई हानि नहीं होती है। तात्पर्य रूप में ऐसा चिंतन जब होता है उस समय में समाज में गड़बड़ होता है, जीवन में गड़बड़ होता है। यह है शंकराचार्य का अत्यंत विशेष, ऐसा समाज में एकात्म भाव लाकर हमारा सनातन धर्म का धर्म की उद्धार किया शंकराचार्य जी ने, इसलिए हम स्मरण करते हैं। मैं तो अत्यंत संतुष्ट हूँ। अभी आप परीक्षा लेकर आए, ये तो मैं सुना, परीक्षा में ठीक तरह से आप उत्तर लिखे हैं, ये तो मेरा विश्वास है। अगले भी परीक्षा केवल इस साल का परीक्षा नहीं, पूरे जीवन में जहाँ जहाँ परीक्षा होती है सब परीक्षा में आप पूर्ण रूप में उत्तीर्ण हो, ऐसा मेरा विशेष अपेक्षा है। मैं मेरा आराध्य देव से प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद भी आपको देता हूँ। ये आप लोगों को अभ्यास सिखाने के लिए, अभ्यास करवाने के लिए हमें अनुमति दिए हैं विद्यालय का मैनेजमेंट और अध्यापक गण। इस मैनेजमेंट जो देखते हैं जाजू परिवार को, उसमें बार बार आशीष जी का नाम मैं सुना। ये सब इतना बहुत बड़ा काम करते हैं और भावना भी अत्यंत शुद्ध भावना है, इसलिए तुरंत यहाँ अवकाश दिए हैं। मैं इसके लिए उनको भी, परिवार को भी मैं विशेष रूप से नारायण स्मरण बोलता हूँ। अध्यापक गण को भी नारायण स्मरण बोलता हूँ। यहाँ का अध्यापक गण, हमारा बेंगलुरु में, कर्नाटक में ऐसा बच्चों लाखों लोग अभी राम भजन को प्रयास गाते हैं, कोई संदेह नहीं, ठीक तरह से गाते हैं, किंतु साथ साथ म्यूजिक नहीं होता है, वो नहीं सिखाए हैं। राम भजन प्रयास गाते हैं,
किंतु यहाँ आज म्यूजिक के साथ आप गान किए हैं, पठन किए हैं, ये तो विशिष्ट है। शायद हमारे लोग जो मेरे साथ आए हैं वो सब संतुष्ट होंगे। ये पहला बार म्यूजिक के साथ सुने हैं, इसलिए मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। अध्यापक गण को भी मैं नारायण स्मरण बोलता हूँ और यह विद्यालय भविष्य काले भी पूर्ण रूप में विकास हो, ऐसा मेरा आराध्य देव अनुग्रह करे, ये प्रार्थना करते ही मेरा कथन समाप्त करता हूँ। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताकांत स्मरणम जय जय राम। आपके मार्गदर्शन के लिए हम आजन्म आपके ऋणी रहेंगे। ऋणमोचन के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ माननीय शिवबाजी जाजू। स्वामी जी, आज आपके यवतमाल आगमन से पूरा जाजू परिवार, समस्त माहेश्वरी समाज और आज यहाँ पे उपस्थित हमारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थी बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। और मैं पूरे परिवार की तरफ से समस्त जाजू परिवार, माहेश्वरी समाज, सम्माननीय जितने भी यवतमालगण निवासी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी के तरफ से, मेरे सभी शिक्षकों के तरफ से, बच्चों के तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, हमको मार्गदर्शन दिया। और बच्चों से जो ये चर्चा आज आपने की है, निश्चित रूप में बच्चों ने बहुत अच्छी बातें आपसे सीखी। और पिछले 4 से 5 दिनों में जो हमने पाठ दोहराया है, उससे जो वातावरण में एक पॉजिटिविटी निर्माण हुई है वो महसूस की जा सकती है। तो हम समझते हैं कि जो भी हम यहाँ सीख रहे हैं, जो आपने मार्गदर्शन दिया है, इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और इससे प्रेरणा लेते रहेंगे अपने जीवन में कि हमको बहुत सारी परीक्षाएं अपने जीवन में देनी है। सही और गलत दोनों रास्ते हमारे सामने होंगे। हम क्या कोशिश करते हैं और कैसे सही का चयन करके अपने जीवन में अग्रसर होते हैं, ये आज हम यहाँ से सीख कर जा रहे हैं। तो आपके सभी शिष्यों का, आपका और आपके यहाँ आगमन का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।